दादा जान आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? बच्चों, मैं तुम्हें एक बहुत पुराने जमाने की कहानी सुनाता हूँ। जी दादा जान, जरूर। दादा जान, कहानी का नाम क्या है? बच्चों, कहानी का नाम है खजाने की तलाश। वाह, ये तो बहुत मजे की कहानी होगी। जी दादा जान, सुनाइए। बच्चों, एक किसान जिसका नाम अहमद था, उसके 3 बेटे थे और सब खुशी से रहते थे। मगर अहमद को एक बात की फिक्र रहती थी कि उसके बेटे बहुत सुस्त और काहिल थे। अहमद बहुत परेशान रहता था। जो काम भी सौंपता वो उसे करने से भागते या बहुत देर करते। इस तरह वक्त भी जाया होता। वक्त गुजरने पर तीनों बड़े होते गए और मजीद काम चोर भी। फिर बहुत सोचने के बाद अहमद को एक तरकीब सूझी। उसने अपने तीनों काम चोर बेटों को बुलाया और उनसे कहा, प्यारे बच्चों, हमारी जमीन के नीचे खजाना छुपा हुआ है और जिसको पाकर हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये सोना मैं अकेला तलाश नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुम तीनों की जरूरत है। किसी और को भी मदद के लिए नहीं कह सकता, वरना वो लोग ये सोना खुद ले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तीनों बच्चे सोने का सुनकर बहुत खुश हैरान हुए और सोने की तलाश के लिए राजी हो गए। तीनों सोने की तलाश के लिए राजी हो गए। तीनों ने बड़े जोशो खरोश और मेहनत से जमीन की खुदाई करना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ दादा जान? उनको सोना मिला? फिर क्या हुआ दादा जान? जब खुदाई मुकम्मल हो गई, सोना ना मिला, तो तीनों ने अपने अब्बा से पूछा कि यहाँ तो कोई सोना नहीं है, क्या आपने हमसे झूठ बोला था? अहमद ने कहा, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। अहमद ने तीनों को बीज दिए और कहा कि जमीन में डाल दो। अहमद ने कहा कि बेटा, खजाना यही मौजूद है, मगर तुम लोग जल्दी कर रहे हो और जल्दी का काम शैतान का काम है। अब तुम लोग वजू करो, दुआ करो कि तुम्हें खजाना मिल जाए। फिर दादा जान क्या हुआ? तुम भी जल्दी कर रहे हो। बता रहा हूँ क्या हुआ। हमारे इलाके में खूब बारिश हो। तीनों ने ऐसा ही किया और इनकी दुआ कबूल भी हुई। फिर दादा जान, उनके इलाके में खूब बारिश हुई? जी बेटा, इनकी दुआ कबूल हुई और खूब बारिश हुई और कुछ ही दिन में जमीन से पौधे उगना शुरू हो गए। फिर किसान ने अपने बेटों से कहा, देखो, ये है वो खजाना जिसका मैंने तुम लोगों से कहा था। जब कोई शख्स मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। तीनों लड़के अपने हाथ से लगाए पौधों को बढ़ता देखकर बहुत खुश हुए और अपने अब्बा जान के गले लग गए। कहने लगे कि हम आइंदा से हमेशा आपकी मदद करेंगे, अपने पौधों की भी हिफाजत करेंगे। जैसे किसान सुनकर बहुत खुश हुआ और सब मिलजुल कर काम करने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और काम में दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। मेहनत से किए काम की बहुत बरकत होती है। दादा जान, मैं भी अब्बू का हाथ बटाता हूँ उनके काम में। बहुत अच्छी बात है बेटा। दादा जान, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो अब्बू के साथ उनका सारा काम करवाया करूंगा। शाबाश बच्चों।
دوستو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری کہانیاں ضرور پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمارے چینل علم کے شہر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ دوستو آپ کے گھر بھی جو بزرگ ہیں، دادا دادی، نانی نانا، ان کا احترام کیجیے، ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیے۔ اور آخر